तो चलिए आज एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है स्वाद की, परंपरा की और एक छोटे से गांव के प्यारे से चाट वाले चाचा की। आइए इस मजेदार किस्से में उतरते हैं। तो ये था चाचा का मशहूर नारा। उनका आयुर्वेदिक आलू झोल इतना जबरदस्त था कि पूरा का पूरा गांव गर्मा गर्म पूड़ियों के साथ उसका स्वाद चखने के लिए लाइन में लग जाता था। ये सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि पेट को एकदम दुरुस्त रखने का एक स्वादिष्ट नुस्खा था। चाचा का एक बड़ा सीधा साधा सा उसूल था, और यही उसूल उनके बिजनेस को खास बनाता था। वो दिन में सिर्फ एक ही पतीला बनाते थे। अब इससे होता ये था कि उनकी चीज की मांग हमेशा बनी रहती थी। लेकिन हाँ, छगन जैसे जो लोग देर से आते थे, उन्हें अक्सर खाली हाथ ही लगना पड़ता था। अब कहानी में आता है एक नया मोड़। सोचिए, जब सूरज आग उगल रहा हो तो भला कौन गर्मा गर्म करी खाना चाहेगा, है ना? चाचा का बिजनेस अब एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। और यहीं चाचा ने अपनी समझदारी दिखाई। उन्होंने गरम करी बेचना बंद कर दिया और बाजार की नब्ज को पकड़ा। वो एक बिल्कुल नई चीज लेकर आए, गर्मी से राहत देने वाला ठंडा ठंडा गुलाब का शरबत। और ये बदलाव तो भई रातों रात हिट हो गया। लोगों की खुशी तो देखिए उनके शब्दों से ही साफ जाहिर हो रही थी। पूरा गांव चाचा के इस नए ताजगी भरे ड्रिंक का दीवाना हो गया था। तो इस जबरदस्त कामयाबी का राज क्या था? कोई बहुत मुश्किल प्रोसेस नहीं था, बल्कि एक बड़ी ही सिंपल सी चीज थी, शरबत की गोली। पानी में घुलने वाली ये छोटी सी गोली ही उनके उस कमाल के पेय का असली रहस्य थी। अब चाचा की ये नई नई कामयाबी छगन से देखी नहीं गई। वही छगन जिसे अक्सर आलू झोल भी नहीं मिल पाता था। तो बस उसके मन में भर गई जलन। उसने ठान लिया कि वो इस रहस्यमयी गोली का राज जानकर ही रहेगा। छगन का प्लान कह सकते हैं कि शुरू से ही गड़बड़ था। उसने चाचा की तरह क्वालिटी पर ध्यान देने के बजाय चोरी और दिखावे का शॉर्टकट चुना। उसे लगा कि एक एयर कंडीशन्ड दुकान और ढेर सारे फ्लेवर ग्राहकों को खींच लाएंगे, लेकिन वो असली चीज यानी स्वाद और सेहत उसे ही भूल गया। दोनों के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था चाचा का बरसों पुराना आजमाया हुआ आयुर्वेदिक नुस्खा, और दूसरी तरफ छगन का बस केमिकल से भरा एक सस्ता मिक्सचर। छगन ने सोचा कि दुकान की ओपनिंग जोरदार होनी चाहिए, तो उसने मुफ्त सैंपल बांटने शुरू कर दिए। लेकिन उसका ये शॉर्टकट एक बहुत बड़े बुरे सपने में बदलने वाला था। और हुआ ये कि जिसका भी गला छगन के शरबत से तर हुआ, वो सीधा बीमार पड़ गया। उसके सस्ते केमिकल्स ने पूरे गांव में फूड पॉइजनिंग फैला दी, और उसकी चमचमाती दुकान देखते ही देखते एक मुसीबत का अड्डा बन गई। जब बात अधिकारियों तक पहुंची और छगन के शरबत की जांच हुई, तो पता चला कि उसमें तो खतरनाक केमिकल और सस्ते रंग भरे पड़े हैं। नतीजा, उसकी दुकान बंद कर दी गई और ऊपर से लगा 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना। गांव वालों ने तो बस एक लाइन में पूरी कहानी कह दी। उसकी वो आकर्षक दुकान उसके घटिया माल को नहीं छुपा सकी। तो आखिर में जीत हुई सच्चाई और परंपरा की। छगन का शॉर्टकट उसे कहीं नहीं ले गया, और चाचा की इज्जत गांव के एकमात्र असली शरबत वाले के रूप में फिर से कायम हो गई। और चाचा के इन आखिरी शब्दों में ही इस पूरी कहानी का सार छिपा है। उनका प्रोडक्ट सिर्फ एक ड्रिंक नहीं था, बल्कि वो हमारी सांस्कृतिक और औषधीय विरासत का एक हिस्सा था, जिसकी नकल आज के केमिकल कभी नहीं कर सकते। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। आज की इस तेज़ दुनिया में जहां मार्केटिंग और दिखावा अक्सर असली क्वालिटी पर भारी पड़ जाते हैं, वहां असलियत की क्या कीमत है? और एक ब्रांड का भरोसा जो सालों की ईमानदारी से बनता है, क्या उसे कोई शॉर्टकट कभी भी बना सकता है?